हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रियल लाइफ स्टोरी। और आज की कहानी है ससुर जी बस अब और नहीं। ये पार्ट 2 है। पार्ट फर्स्ट आपने बहुत पसंद किया, तो ये एक नई कहानी है, उसी अंदाज में ज़रूर सुनिए। गरिमा के परिवार में उसके पति, उसके बच्चे व ससुर जी रहते थे। उसके ससुर जी गरिमा के साथ तो रहते थे, पर वह गरिमा से कुछ नाराज़ ही रहते थे और कारण कुछ खास नहीं था, क्योंकि उनका अपनी दोनों बेटियों के प्रति ज़रूरत से ज़्यादा लगाव था। उस पर प्यार पनपने नहीं देता था। ऐसा नहीं था कि गरिमा उनके लिए किसी चीज़ की कमी रखती थी, बल्कि गरिमा के ससुर जी को खाने पीने का बहुत शौक था और गरिमा हमेशा उनकी पसंद के मिठाई लड्डू हमेशा घर पर बनाकर उनके लिए स्पेशल रखती थी। गरिमा हमेशा अपने ससुर जी की झूठी थाली भी खुद ही सिंक में रखकर आती थी, लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद भी उसके ससुर जी उसके कामों में कमी निकालने का कोई मौका नहीं छोड़ते थे। और जब भी गरिमा के पति ऑफिस से घर पर आते तो ससुर जी गरिमा की बुराई करना शुरू कर देते और अपनी बेटियों का गुणगान। इस वजह से गरिमा और उसके पति में वह अपनापन और जुड़ाव नहीं हो पा रहा था, क्योंकि गरिमा के पति केशव भी सिर्फ अपने पापा की हाँ में हाँ ही मिलाते थे और गरिमा बस अपने दुख को रोककर ही रह जाती थी। और एक दिन ऐसे ही उसके ससुर जी को गैस की समस्या हो गई और इसके लिए भी उन्होंने गरिमा को ही दोष दे दिया कि तुम पुदीने की चटनी नहीं बनाती हो, इसलिए मुझे पेट दर्द की शिकायत हो गई। क्योंकि जब तुम्हारी सासू माँ थी तब वह मेरा समय समय पर पूरा ध्यान रखती थी और उसके जाने के बाद मेरा सब खत्म हो गया है। तब गरिमा ने उन्हें समझाना चाहा कि पापा जी, मैं कोई जानबूझकर थोड़ी ना पुदीने की चटनी नहीं बनाती हूँ। कई बार पापा जी, बाजार में पुदीना नहीं मिलता है, इस कारणवश चटनी नहीं बन पाती है। और मैंने कई बार केशव को भी फ़ोन पर कहा है कि वह बड़े बाजार से पुदीना ढूंढ कर ले आए, पर वह हमेशा यही कह देते हैं कि तुम जानो तुम्हारा काम जाने। पापा जी, आप नाराज़ मत होइए, मैं आज ज़रूर कोशिश करूँगी कि आपको पुदीने की चटनी बना कर दूँ। पर फिर भी गरिमा के ससुर जी ने उसकी कोई बात नहीं सुनी और केशव के आने पर गरिमा को केशव ने भी खूब सुनाया और उस दिन गरिमा बिना खाना खाए सो गई। बहुत दुखी थी और मन ही मन सोच रही थी कि ससुर जी बस अब और नहीं, पर कुछ कर भी नहीं सकती थी। सासू माँ होती तो अपनी परेशानी उन्हें बता पाती, पर ससुर जी से तो ज़्यादा कुछ बोल भी नहीं सकती थी। और ऐसे ही दिन बीते जा रहे थे। तभी एक दिन गरिमा के ससुर जी की तबीयत खराब हो गई और उन्हें खून की उल्टियाँ हो रही थी। अब घर पर गरिमा अकेली थी। उसने केशव को फ़ोन किया, पर केशव फ़ोन नहीं उठा रहा था। तब गरिमा ने फटाफट से ऑटो करके अपने ससुर जी को हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया और ससुर जी को वहाँ पर आईसीयू में भर्ती किया गया और 7 दिन वह वहाँ पर रहे। फिर हॉस्पिटल से छुट्टी मिलने के बाद डॉक्टर ने उन्हें घर पर 3 महीने तक पूरा आराम करने की सलाह दी। गरिमा ने अपने पूरे तन और मन के साथ उनकी सेवा की और उनका पूरा ध्यान रखा। बेटियां तो 3 महीने में सिर्फ 4 बार उनसे मिलने आई और औपचारिक बातें और गरिमा की कमियां निकालकर अपने ससुराल वापस चली जाती, जबकि गरिमा कभी उनके पैरों के तलवों में तेल लगाती तो कभी कंधों को दबाती। उसने तो अपने ससुर जी में पिता की छवि देख ली थी और गरिमा ने ठान लिया था कि वह अपने ससुर जी की सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ेगी, क्योंकि वह अपने ससुर जी की नहीं, अपने पापा की ही सेवा कर रही है। और गरिमा दिन रात 3 महीने अपने ससुर जी की सेवा करने में लगी रही और अब ससुर जी भी धीरे धीरे ठीक होने लगे और बात बात पर गरिमा को खराब बोलने वाले और ताना मारने का मौका ढूंढने वाले ससुर जी को अब एहसास हो गया था कि वह जिस बहू को हर समय झिड़कते रहते थे, वही सही मायने में हीरा है। और जैसे ही उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ
तो वे गरिमा से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगे और माफ़ी मांगते समय उनकी आंखों से आंसू निकलते गए और वह कहने लगे, बहू, मैंने तुम्हें कितने अपशब्द कहे, तुम्हें कितने ताने दिए, तुम्हारे और केशव के रिश्ते को कभी भी मजबूत नहीं होने दिया, पर उसके बावजूद तुमने मेरी बेटियों से बढ़कर मेरी सेवा की। मैं तुम्हारा एहसान मरते दम तक नहीं भूलूंगा। तब गरिमा ने कहा, ससुर जी नहीं, आप ऐसे भावुक मत होइए। आप मुझसे बड़े हैं, इसलिए आप मुझसे माफ़ी मत मांगिए। बस आपको अपनी गलती का एहसास हुआ, मेरे लिए यही काफ़ी है। और आज गरिमा के मन में अपने ससुर जी के लिए कुछ भी बुरा नहीं था और आज वह खुश थी कि उसके ससुर जी को अपनी गलती का एहसास हुआ और अब उनका परिवार हंसी खुशी अपना जीवन व्यतीत करेगा। और केशव ने भी अपने गलत व्यवहार की गरिमा से माफ़ी मांगी और अब वे सब लोग हंसी खुशी एक साथ रहने लग गए हैं। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अपने सुझाव ज़रूर देखिएगा और अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक करना मत भूलिएगा।